भारत आदिवासी पार्टी की सर्किट हाउस से प्रेस वार्ता। बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत, आसपुर विधायक उमेश डामोर, प्रदेश अध्यक्ष जिलाध्यक्ष संतोष रोत ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर निकाली भड़ास। सांसद रोत ने डबल इंजन की सरकार को कहा फेल। विधायक डामोर ने विद्युत विभाग की बताई कमियां। धरियावाद विधायक ने क्षेत्र की बातें विधानसभा में पुरजोर रखने कई बात। जिलाध्यक्ष संतोष रोत ने जिला अस्पताल की बताई बड़ी बड़ी कमियां। सबसे जोहार। प्रेस वार्ता जो रखने के मुख्य बिंदु थे उस पर हमारे साथियों ने चर्चा करी। चर्चा करने के बाद में कुछ बातें निकल करके आ रही है और सबसे पहले तो मैं हमारी जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा कि भारत आदिवासी पार्टी को राज्य का दर्जा मिला। आप सभी चैनल के माध्यम से पूरी जनता को, राजस्थान की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार। आने वाले समय में भी हम आपके हक अधिकार, संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे। मुख्यतः बात निकल करके आ रही है व्यवस्था की, सिस्टम की। सिस्टम जहां तक बात करें, ये लोग डबल इंजन की सरकार तो कह रहे हैं, लेकिन डबल इंजन की सरकार के साथ साथ में व्यवस्था को सही तरीके से लागू नहीं कर पा रहे। इन्हीं के लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। सरकार में हिस्सेदारी होते हुए ये लोग रोड पे उतर रहे हैं। अगर आपको व्यवस्था ही लागू कर रही है तो कम से कम आप बैठ करके एक मीटिंग कॉल करके ही व्यवस्था लागू कर दीजिए। कोई जरूरत नहीं है धरना देने की। धरना तो विरोधी लोग देते हैं। और चिकित्सा को लेकर के आप सब लोग देख रहे हैं क्या स्थिति है डूंगरपुर में। आप सब मीडिया साथियों से मेरा निवेदन है कि डूंगरपुर के अंदर हॉस्पिटल का एक दौरा कर लीजिए आप लोग। वहां कैसी व्यवस्था है कैसी नहीं आपको पता लग जाएगा। दूसरा, एक थोड़े दिनों पहले गैप सागर का मामला उठा था। उस मामले को लेकर के यहाँ के जो जितने भूमाफिया है, जो जमीन अधिग्रहण करके वहां अवैध निर्माण कर लिया है, उसको लेकर के आप लोग कभी बात नहीं करते हैं। पानी नहीं रहेगा तो आप लोग क्या पानी पिएंगे वो आप लोग सोच लीजिए। डिम्या का पानी यहाँ आ रहा है, कब तक आएगा वो डिम्या का पानी? अगर सिंचाई के लिए उधर उन लोगों को आज तक नहीं मिला, वहां के निवासरत लोगों को। अगर उन लोगों को देना शुरू कर दिया तो आप लोगों को डूंगरपुर जिले में जितने लोग निवासरत रह रहे हैं और शहर के अंदर, उनकी व्यवस्था खत्म हो जाएगी। पानी की जब आपके घर में पानी आना बंद हो जाएगा तब आपको एहसास होगा। इसलिए आप मीडिया के साथ ही बोल नहीं रहे, चिकित्सा को लेकर के बोल नहीं रहे। रही बात शिक्षा की, शिक्षा को लेकर के आप लोग आवाज ही नहीं उठाना चाहते। आज भी जिले के अंदर कई स्कूल ऐसे हैं जो केलूपोश है, कई जगह व्यवस्था नहीं, कई जगह टीचर नहीं है। हम तो बार बार कहा है, जब से हम लोग बोलना शुरू किया है, हम लोग कह रहे हैं कि पहली से लेकर के 8वीं तक शिक्षण जो व्यवस्था है, पहली से 8वीं बच्चा पास ही कर देना है। ये कौन सी सरकार की नीति है? इस नीति को रोकने की जरूरत है। बच्चा अगर कमजोर है तो उसके अंदर कमजोरी निकालने की जरूरत है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको लेकर के आज प्रेस वार्ता रखी गई थी। आप सब साथी पधारे हमारे बीच में। कोई अगर ऐसा बिंदु है जिसको लेकर के आप सवाल करना चाहते कर सकते हैं। और स्कूटी वाले मामले को लेकर के अभी तक विसंगतियां चल रही है इनकी। स्कूटी वितरण बराबर तरीके से नहीं किया जा रहा है, उसको भी आप लोग देखिए। और मेरी तरफ से आभार आपका, आप पधारे। अगर कोई सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं। आज सभी पत्रकार बंधुओं और सभी आपके चैनलों के माध्यम से संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा डूंगरपुर और साथ ही पूरे राजस्थान की जनता को मेरी ओर से खूब खूब धन्यवाद। और क्योंकि हमें बहुत कम समय में भारत आदिवासी पार्टी को एक राज्य पार्टी का दर्जा मिला है, इसमें आप सभी का, आपके चैनलों का भी और इस क्षेत्र की जनता का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम आप सबके और सारी जनता का आभारी हैं। पुनः सभी को बधाई देना चाहूंगा। आज भारत आदिवासी पार्टी के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, इसका मुख्य वजह यह है कि वर्तमान के अंदर जिस तरह से डबल इंजन की सरकार फेल होती जा रही है, हम पूरे राजस्थान की बात करें या विशेषकर हम संसदीय क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा की बात करें, यहाँ पर जिस तरह से सरकार की जो योजना है जो गरीब तक पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच पा रही है। भ्रष्टाचार इतना तेजी से बढ़ गया है यहाँ पर, और अधिकारी कर्मचारी लगाने में जिस तरह से भेदभाव हो रहा है और अधिकारी कर्मचारी लगाने में जो पैसों का खेल हो रहा है, उस वजह से वर्तमान समय के अंदर आम जनता योजनाओं का लाभ लेने के लिए तरस रही है। और किसी भी दफ्तर में जाए, हर दफ्तर में बिना पैसे के काम नहीं हो रहा है। बहुत तेजी से भ्रष्टाचार बढ़ा है। इन समस्त मुद्दों को लेके आज पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। पहला मुद्दा हमारा यह है कि डूंगरपुर जिले के अंदर आज पुलिस विभाग के अंदर जिस तरह से भेदभाव किया जा रहा है, 16 से 17 थाने हैं और उसमें एकमात्र थानेदार एसटी का लगाया हुआ है, एकमात्र। 18 से 20 के आसपास चौकियां हैं। इन चौकियों में 3 से 4 चौकी प्रभारी एसटी के लगा रखे हैं, वो भी बिल्कुल ठंडे बस्ते वाली चौकियों पे। एक गृह विभाग हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के पास है और गृह विभाग के तहत इस तरह से आदेश हो रहे हैं,
एक तरफ तो आके आदिवासियों के हित की बात करके जा रहे हैं, दूसरी तरफ आदिवासी अधिकारी कर्मचारियों को नहीं लगाने का डायरेक्शन देके जा रहे हैं। आदिवासी समुदाय या रिजर्व कैटेगरी या गरीब तबके का वोट तो चाहिए, लेकिन जब गरीब तबके का या आदिवासी या दलित कोई समुदाय से अधिकारी बन रहा है तो उसको थानेदार या चौकी इंचार्ज गृह विभाग में नहीं लगाया जा रहा है। इसके पीछे मेन रीजन ये है कि यहाँ पर कई अवैध धंधे चल रहे हैं। आपने पिछले कुछ समय में एक कांस्टेबल जो सरोदा में पोस्टेड है और सिमराना लाइन पे खड़ा रह के वसूली कर रहा है, एक प्रकरण आया था, उसके अंदर दारू का कोई सप्लाई हो रहा था, उसके अंदर उसको रुक के उससे पैसे लिए, उससे दारू लूटा। ये सारी गतिविधियां हुई, मामला आप मीडिया ने भी उठाया था, लेकिन अभी तक ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। 2 महीने पहले कुआं थाना सर्कल के अंदर एक हेड कांस्टेबल ने जो पीड़ित था उसको प्रताड़ित करके उसके घर में दारू रुकवाया। आबकारी ने कार्रवाई की और उस पीड़ित ने बताया कि थानेदार हेड कांस्टेबल के कहने से मैंने मेरे घर में दारू रुकवाया। तो जिस तरह से पूरे इलाके में अवैध धंधे चल रहे हैं, अभी माइनिंग का जो सोमकामलांबा के अंदर टेंडर हुआ है, वहां मलबा निकालने के लिए, गहरा करने के लिए, और बजरी का बहुत अरबों करोड़ों रुपए का जो भ्रष्टाचार, जिस तरह से अवैध जो धंधा चलाया जा रहा है, तो ये जो सरकार मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस की, कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, और ये खुला ओपन जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, अधिकारी जो लग रहे हैं पैसों के दम पे लग रहे हैं। अब आदिवासी समुदाय या दलित पिछड़ा जो व्यक्ति जिनके पास पैसा नहीं है वो कहां थानेदार लगेगा। तो हम खुला आरोप लगाते हैं कि वर्तमान सरकार ने या आदिवासी समुदाय या दलित पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को, अधिकारियों को नजरअंदाज करने का काम किया है। सेकंड नंबर पे विकास की बात करते हैं। आप सबकी जानकारी में होगा कड़ना प्रोजेक्ट, और हमारे डूंगरपुर जिले के लिए सबसे बड़ा प्रोजेक्ट 886 करोड़ का पिछली सरकार में हमने सैंक्शन करवाया। उस प्रोजेक्ट का टेंडर हुआ, सरकार चेंज हुई और वर्तमान सरकार ने टेंडर हो गया, वर्क ऑर्डर नहीं दे रही। तो ये विकास विरोधी सरकार की तरह काम कर रही है। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट उन्होंने वर्तमान में रोक रखा है। तो जिस तरह से उन्होंने ये वर्तमान में जो माहौल बना रखा है, और जो केंद्र सरकार में आज हम लोग डिमांड रखेंगे, जो हमारे रेलवे का प्रोजेक्ट 2012 से शुरू हुआ है, लेकिन आज तक कोई इसका ठिकाना नहीं है। मैंने कई बार लोकसभा में इसकी बात को उठाया है, मंत्री जी ने ठंडे बस्ते वाला जवाब दिया है। उसको लेकर जरूरत पड़े आने वाले समय में हम लोग पुरजोर तरीके से आवाज उठाएंगे। और वंदे भारत का जो एक है, लेकिन हमारे डूंगरपुर जिला मुख्यालय है, यहां पर उन्होंने स्टेशन नहीं दिया है। तो जिस तरह से उनका इस इलाके के प्रति जो उनकी सोच है, तो उनको लेके हम लोग आने वाले समय में बड़ा जरूरत पड़े तो आंदोलन भी करेंगे। एक मुद्दा टीएडी विभाग का, टीएडी के हमारे मिनिस्टर यहां से हैं, लेकिन पिछले 2 से 3 महीने हो गए स्वच्छ परियोजना से द्वारा संचालित माँबाड़ी के अंदर पोषाहार नहीं मिल रहा है। मैं परसों ही 2 आंगनबाड़ी और जाके आया हूं, टीचर बैठा हुआ, कोई बच्चा नहीं आ रहा है, और शायद पूरे इलाके के अंदर 17,000 बच्चे माँबाड़ी के अंदर पढ़ रहे हैं। तो 17,000 बच्चों का भविष्य अंधकार में ले जाने का वर्तमान सरकार काम कर रही है। डूंगरपुर जिले के अंदर टीएडी द्वारा 60 से 65 छात्रावास संचालित है। इन छात्रावासों में 6,000 आदिवासी बच्चे वर्तमान में अध्ययन हैं, लेकिन उन तक भी जो सुविधा पहुंचनी चाहिए वो सुविधा नहीं पहुंच रही है। उन छात्रावासों के अंदर और आवासीय विद्यालय जो है उनके अंदर टीचर आज नहीं है, बच्चे जा रहे, कोर्स पूरा हुआ ही नहीं।